हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाला जे क्वेरी का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले मैं 3 पार्ट ले आ चुका हूं जे क्वेरी का। देखिए, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप जो है उन सभी को जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है, तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में ना आए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो 70 से ज़्यादा वीडियो है, ठीक है, चैनल पे, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, बस सब वीडियो देखे चले जा रहे हैं, सब सोर्स को डाउनलोड करें। तो ऐसा नहीं होता भाई, सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने खुद का एक पर्सनल वेबसाइट जैसा ही बनाया है। यहाँ पे जो होस्टेड है github.app पे, आप देखो उसे भी चेक कर सकते हैं। इसे मैंने कैसे बनाया है, इसका वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है, इसका सोर्स कोड के साथ। तो इसे करते हैं बंद और यूट्यूब को भी करते हैं बंद और सीधा सीधा चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो कुछ दिखाना चाहूँगा वो ये। यहाँ पे देखिए, जे क्वेरी का आज हम लोग ट्रावर्सिंग से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो ट्रावर्सिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रावर्सिंग का मतलब उन्होंने सिंपली बता रखा है कि HTML में जो है, HTML में हर एक एलिमेंट का जो है दूसरे एलिमेंट के साथ जो है रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एलिमेंट को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक रिलेशन का यूज़ करना होगा और आप जो किसी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है इमेज में, ठीक है, इमेज के यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे आप ध्यान से इस एग्जांपल को देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 2 स्पैन है, ठीक। ये 2 स्पैन दोनों आपस में भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स है। और ये जो Li है ये इन दोनों का फादर है, ठीक, मतलब पेरेंट है। और ये जो UL है ये इस Li का भी फादर है और इस Li का भी फादर है। और ये जो UL है ये इस div का चाइल्ड है, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप जाकर इस पेज में जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है ये पढ़ना। और यहाँ अगर मैं div की बात करूँ तो ये div जो इन सभी का मतलब Li स्पैन B सभी का जो है एंसेस्टर है, ये पूरा का पूरा div। और ये जो UL है वो इन सभी का एंसेस्टर है, ठीक। तो यहाँ पे इन सभी को करते हैं बंद, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। आप एक बार इसको जाकर पढ़िए, इस एग्जाम्पल को, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा रिलेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे रिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक एग्जाम्पल ले रखा है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। अब एक के बाद एक देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या मेथड्स है इसको यूज़ करने का, मतलब कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है पेरेंट। मतलब यहाँ पे अगर आपको किसी का पेरेंट फाइंड करना है तो क्या करिएगा, तो यहाँ पे देखिए, सपोज करिए मुझे स्पैन का पेरेंट फाइंड करना है। स्पैन का जो पेरेंट है वो एक Li इधर, एक Li है, ठीक। तो यहाँ पे एक स्पैन का पेरेंट है P। तो ये दोनों का मुझे कलर चाहिए रेड, जिसका पेरेंट है। तो यहाँ पे मैं स्पैन करता हूँ सिंपली टैग को। यहाँ पे चाहूँ तो मैं क्लास दे सकता हूँ, टैग दे सकता हूँ, कोई डिव, यहाँ पे कोई वो ID दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पैन डॉट पेरेंट करूँगा, स्पैन डॉट पेरेंट। यहाँ पे सिंपली CSS लगाता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरा वो मुझे मिल चुका है। यहाँ पे बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, सॉलिड रेड किया। अब जैसे जाकर पेज को करूँ रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो Li था वो एकदम से रेड हो गया इसका बॉर्डर, और यहाँ जो P था एकदम रेड हो गया इसका बॉर्डर। इसलिए क्यों ये ऐसा इसलिए हो, क्योंकि ये जो डायरेक्ट इसका पेरेंट है। अगर यहाँ पे सिंपली मैं पेरेंट्स कर दूँ, देखिएगा सबका जितना है ना, सबका सब रेड हो जाएगा, बस उन P और स्पैन को छोड़ के। देखिए जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया, ये सबका सब एकदम रेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इसका पेरेंट है, क्योंकि इस स्पैन और P का जो सारा का सारा पेरेंट है, एंसेस्टर आप बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक और मेथड आता है, वो है पेरेंट्स अनटिल। अब पेरेंट्स अनटिल में जो है हमें एक क्लास को या हमें क्लास टैग एलिमेंट कुछ भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पास करना है तब तक मुझे पेरेंट मिलते रहना चाहिए जब तक वो चीज़ें ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये देखो यहाँ पे स्पैन है, ठीक। तो यहाँ पे स्पैन के बाद क्या है, Li है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि UL तक ही मेरा फाइंड हो, UL के आगे वो ना जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली UL लिखूंगा। और जैसे मैंने UL लिखा तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला ये डिव था इसमें मुझे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। पेरेंट्स अनटिल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने बोला कि मुझे UL तक ही पेरेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ Li को फाइंड करके दिखा। और यहाँ पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे div लिख दूँ तो यहाँ पे जो UL भी इंक्लूड कर देगा। यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ पे div लिखूँ, यहाँ पे उसने जो UL को भी इंक्लूड कर दिया। इस बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने UL को भी इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे भी इसने P को इंक्लूड कर दिया है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स UL करूँ, देखिए कि यहाँ पे क्या आता है, पेरेंट्स UL। दोस्तों अगर पेरेंट्स में मैं कोई पेरीमीटर पास कर दूं तो इसे होगा क्या, इससे सिंपली ये क्या करेगा, ये उस डिव्स को या उस एलिमेंट को फाइंड करेगा जो कि उसका पेरेंट होगा, मतलब जिससे कि वो टैग मैच करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चिल्ड्रन के बारे में। यहाँ पे सिंपली अगर मैं चिल्ड्रन लिखूँ
चिल्ड्रेन, यहाँ पे इस यूएल को हटा के मैं सिंपली यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पैन का तो कोई चिल्ड्रन है नहीं, ठीक है, स्पैन का तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं एल करूँ तो स्पैन आएगा, एल करूँ तो स्पैन में यहाँ पे रेड आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिंपली पी पे करूँ, मतलब पी पे, तो वो यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने पी पे किया तो यहाँ जो ये स्पैन पे आ गया, इसी स्पैन पे, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टैग पे, वो है चिल्ड्रन। मतलब अगर आप इसमें कोई पेरीमीटर को पास कर दें तो भी इसमें जो कोई ना कोई आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई क्लास देता हूँ, क्लास स्पैन पी, यहाँ छोड़ के यहाँ करते हैं और यहाँ इसे एक बार और कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे डाल देते हैं इसे स्पैन 2 करके। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे चाहिए कि एल का मुझे चिल्ड्रन फाइंड करना है, ठीक है। एल का चिल्ड्रन फाइंड किया, पर कौन सा चिल्ड्रन, तो मैंने बोला कि देखो भाई जहाँ स्पैन है वो फाइंड करके दो। अगर मैं स्पैन किया तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ आएगा, मतलब एक पहला वाला। यहाँ पे स्पैन 2 कर दूँ तो नीचे वाला आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मुझे एक चाहिए, उसका जो मैंने क्लास को स्पेसिफाई करके रखा है। अब एक और फंक्शन आता है, वो है फाइंड करके। अब यहाँ पे मुझे टैग लिखा, अब मैं यहाँ पे जैसे लिखूँगा फाइंड, सेम मुझे कुछ इसी तरीके का आउटपुट मिलने वाला है, li डॉट फाइंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम, अगर मैं li स्पैन 2 का जगह पे स्पैन कर दूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। और इसे अगर मैं div पे डाल दूँ, div डॉट फाइंड, तो अभी मुझे कुछ उसी तरीके का आउटपुट मिलने वाला है, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार कर दूँ तो आप देखेंगे मुझे जितना है सबका सब सिलेक्टेड हो जाएगा। तो देख सकते हैं सबका सब सिलेक्टेड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने div के अंदर जितना भी मेरा आइटम था उन सभी को मैंने फाइंड करना चाहे। अगर मैं कोई और आइटम फाइंड करना चाहूँ, सपोज करिए यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ यूएल को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर यूएल लिखूँ, देखिए यहाँ पे यूएल बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी आइटम को भी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिबलिंग्स के ऊपर। सिबलिंग्स में यानी कि भाई बहन, तो यहाँ पे भाई बहन के लिए यहाँ पे इससे कॉपी करूँगा और यहाँ पे इन सभी को क्लास दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लास नहीं दे रहा तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम हो जा रहा है अगर मैं क्लास ना दे रहा हूँ तो यहाँ पे स्पैन 2 करते हैं और यहाँ पे ये जो p है इसे एक बार और कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इस p का क्लास रखते हैं p1 और इसका क्लास रखते हैं p2, क्लास p2। रिफ्रेश करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का, कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा आ गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे div है और div में मुझे फाइंड करना है सिबलिंग्स को। सिबलिंग्स यहाँ पे सब कुछ हटाते हैं, तो div में तो मेरा कोई सिबलिंग्स है नहीं, देखते हैं। तो यहाँ ये रहा div, ठीक है, ये एंसेस्टर वाला div है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सिलेक्टेड आने वाला है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सारा सिलेक्टेड आ रहा है। डॉट एंसेस्टर्स डॉट सिबलिंग करूँ तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स में कोई सिबलिंग्स नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सिबलिंग्स में मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो तो एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब इसी के अंदर सारा का सारा चीज़ है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्लॉक के थ्रू आपको सारी चीज़ें अगर मैं समझाऊँ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये div है, ठीक है, ये एंसेस्टर div है और इसके अंदर ये सारा का सारा एलिमेंट है। अगर इसके नीचे कोई एक आइटम रहे तो जो है ये सिलेक्टेड आएगा। आप देखिएगा p नाम का एक मैंने क्लास किया, यहाँ पे सिबलिंग्स देखिए ये जो p है वो सिलेक्टेड आएगा नीचे। तो आप देख सकते हैं ये जो है सिलेक्टेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंसेस्टर का जो ये सिबलिंग है वो कुछ इस तरीके का पैराग्राफ है, इसलिए जो ये सिलेक्टेड आया है। अभी मैं बोलूँ कि सिबलिंग्स में मैं यहाँ पे और 2-4 सिबलिंग बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एंसेस्टर के साथ ना करके मैं यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ टैग बनाया है मैं उन सभी के टेक्स्ट को ले तूँ, काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा किसको, p2 को एक्सेस करते हैं, p1 को एक्सेस करते हैं, क्योंकि p1 भी सेम उसी तरीके का है। अगर मैं p1 डॉट सिबलिंग्स करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मुझे आउटपुट मिलने वाला है। p1 डॉट सिबलिंग्स किया तो यहाँ पे मुझे डॉट p2 का पूरा सिलेक्टेड मिल रहा है, ठीक है। देखिए आप पूरा का पूरा p2 मुझे सिलेक्टेड मिल रहा है, क्योंकि p1 का सिबलिंग है, मतलब ये जो div है इसके साथ वाला div कौन सा है, तो ये है। तो ठीक है, जो साथ में रहता है उसको सिबलिंग्स बोलते हैं। अब मुझे फाइंड करना है इसका सिबलिंग्स का नाम के साथ, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास जो बहुत सारा 10-15 सिबलिंग्स है, ठीक है, तो अभी आप चाहते हैं कि इसका कोई टैग हो या कोई एलिमेंट के साथ आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करिएगा, तो आप यहाँ पे सिंपली डॉट करके लगा दीजिएगा। अगर क्लास है तो टैग है तो सिंपली वही, कुछ करना नहीं है। आईडी है तो सिंपली हैशटैग करके, तो यहाँ पे मैं अगर p2 करूँ तो भी मुझे वही सिलेक्टेड मिलने वाला है। अभी आप देखिएगा
P2 किया तो अभी भी वही सिलेक्टेड मिल रहा है। अगर यहाँ पे सिंपली P3 करूँगा तो P3 करने के बाद मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, क्योंकि P3 नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं, क्लास प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से आप जो किसी भी सिबलिंग्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं करूँ स्पैन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, डॉट स्पैन डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे कोई भी पेरीमीटर नहीं डालते हैं, तो आप देखिएगा मेरा जो स्पैन के बाद वाला आइटम है वो सिलेक्टेड आएगा, मतलब स्पैन 2 सिलेक्टेड आएगा। आप देख सकते हैं स्पैन 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट स्पैन, मतलब ये स्पैन टैग है, ये स्पैन टैग है और ये स्पैन टैग है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं और स्पैन डाल दूँ तो यहाँ पे शायद कोई सिलेक्टेड नहीं आएगा। ऐसा तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और स्पैन टैग को ऐड किया, पर यहाँ जो ये सिलेक्टेड नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया है, ठीक है। और उसी के साथ एक फंक्शन होता है नेक्स्ट ऑल। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑल कर दूँ तो नेक्स्ट के बाद मतलब उसके बाद जितना भी आइटम है वो सारा का सारा सिलेक्टेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पैन तो सिलेक्टेड है ही, मतलब नेक्स्ट वाला तो सिलेक्टेड है ही, उसके बाद वाला भी सिलेक्टेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्पैन पे मैंने अप्लाई किया था कि इसके मुझे सारे नेक्स्ट चाहिए, इसके बाद के नेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसके बाद जितना भी नेक्स्ट है वो सारा का सारा मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट ऑल करने पे। तो यहाँ पे दोस्तों और एक फंक्शन आता है, वो है नेक्स्ट अंटिल। अगर यहाँ लिखूँ नेक्स्ट अंटिल, और नेक्स्ट अंटिल जो यहाँ पे एक लेता है पेरीमीटर, ठीक है, वो क्लास टैग या आईडी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बढ़ा के और 4-5 कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं, इसको ऊपर कर देता ताकि हमें देखने में आसानी हो। स्पैन पैराग्राफ किया, और यहाँ पे सिंपली मैं डाल देता हूँ 5, ठीक है, S5। पता नहीं क्यों मैंने स्पैन 5 दिया है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा सिलेक्टेड आएगा, पूरा का पूरा सिलेक्टेड आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा जो सिलेक्टेड ना हो के वो किसी एक चीज़ पे जाकर रुक जाए, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा डॉट स्पैन 5। मैं बोला कि स्पैन 5 तक जाके रुक जाओ। देखिए जैसे मैंने किया तो यहाँ पे ये स्पैन 5 सिलेक्टेड नहीं आया है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो है नेक्स्ट वाला काम करता है। इसके साथ जो आप प्रीवियस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑपोजिट है प्रीवियस, मानी यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस करिएगा तो ये जो ऊपर तक जाएगा। तो प्रीवियस वाला आप सब खुद ट्राई करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ट्राई करके नहीं दिखा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। यहाँ पे आता है एक नेक्स्ट फंक्शन, वो है फर्स्ट। स्पैन डॉट फर्स्ट LI करूँगा पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने LI को यहाँ पे फायर किया, LI डॉट फर्स्ट। तो LI डॉट फर्स्ट क्या किया, हमारे पेज में जो सबसे पहला वाला LI था उसने उसे फाइंड करके दे दिया है। अब यहाँ पे सिंपली आता है LI लास्ट। LI लास्ट में अगर मैं करूँ, अगर मेरा पेज में कहीं LI है नीचे, तो यहाँ पे एक LI डाल देते हैं सबसे नीचे में, UL LI। यहाँ पे एक UL डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं SJJ करके। अगर मैं रिफ्रेश करूँ देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो सिलेक्टेड आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाला सिलेक्टेड आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है नेक्स्ट, ये जो है LI डॉट लास्ट क्या करता है, ये सबसे नेक्स्ट वाला आइटम को फाइंड करता है। दोस्तों हम नेक्स्ट जिस पे बढ़ते हैं वो है फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर मेथड से क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ सिंपली क्या होगा, फिल्टर मेथड उन चीज़ों को फिल्टर करेगा, मतलब ये उन चीज़ों को फिल्टर करेगा जहाँ पे आपने क्लास दे रखा होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे मुझे LI को फिल्टर करना है, यहाँ पे एक LI देते हैं क्लास Q करके, और नीचे वाले LI को एक क्लास देते हैं क्लास Q2 करके। तो यहाँ पे मैंने एक Q दिया, एक Q2 दिया और एक Q दिया, ठीक है। LI डॉट फिल्टर करूँ डॉट Q2, तो आप देखिएगा मुझे जो नीचे वाला फिल्टर करके मिल जाएगा, नीचे वाला सिलेक्टेड आएगा। और जैसे मैं यहाँ पे सिंपली Q लिखूँ तो यहाँ पे जो मुझे ऊपर वाला सिलेक्टेड आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी फिल्टर कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करके, ठीक है। तो दोस्तों फिल्टर का ऑपोजिट होता है नॉट, ठीक है। नॉट करने से क्या होगा कि आपको जो इस आइटम को आपको मतलब ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो चीज़ है आपको उसको जो है रिमूव करना है, मतलब उसको आपको नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए आपको सिंपली जो उस टैग का उस एलिमेंट का नाम डालना है और उनसे आपको क्या रिमूव करना है। तो मैंने बोला कि देखो भाई LI है, ठीक है, LI से मुझे डॉट Q को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे वो डॉट Q को छोड़ के जो नीचे वाला है उसे सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक फंक्शन आता है यहाँ पे EQ करके, LI डॉट EQ। तो EQ क्या करेगा, ये सिंपली एक पेरीमीटर लेता है, इसमें बोलता है कि, और ये पेरीमीटर जो है ये इंटीजर फॉर्म में लेता है, इसमें बोलता है कि आपको कौन सा वाला इंडेक्स नंबर का चाहिए तो वो मुझे चाहिए, वो मुझे दे दो, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से EQ काम करता है। मतलब सबसे पहले आपको जो कोई टैग या कोई क्लास या कोई आईडी को पास करना है इसमें, और दूसरे पेरीमीटर मतलब यहाँ पे EQ के बाद जो पेरीमीटर उसमें आपको इंडेक्स नंबर पास करना है, मतलब उसका जो इंडेक्स नंबर है कौन सा होना चाहिए। तो मैंने बोला कि 1 होना चाहिए, तो इसने 1 को फाइंड करके दे दिया, जो कि पहला ये था 0, ये है 1। अगर मैं 3 करूँ तो कुछ मुझे उसका नीचे का मिलेगा। अगर मैं 3 करूँ तो मुझे यहाँ पे ये मिलना चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ ये मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीटली मुझे ये मिल रहा है।
तो अब तो ये तो था पूरा का पूरा ट्रावर्सिंग, मतलब किस तरीके से आप कोई भी आइटम को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं HTML में jQuery का हेल्प करके। अभी मुझे पता है कि आपको ये सारा का सारा चीज़ आपके माथे के ऊपर से गया होगा, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं एकदम सारा का सारा jQuery का सारा ट्यूटोरियल डालने के बाद मैं एक दो एग्जांपल जरूर लाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रावर्सिंग काम कैसे करता है, इसको यूज़ क्यों किया जाए, इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्यों यूज़ किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।